नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। मित्रों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। पता है क्या? एक बार मैंने एक स्टूडेंट को ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया था, ठीक है? और मैंने बोला भाई अगले दिन तू इसको रिवाइज करके आना, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा। तो उसने बोला ओके सर। नेक्स्ट डे जब वो आया तो मैंने उससे पूछा what is the sum of the zeros of polynomial and what is the product of the zeros of polynomial? Can you guess उसने क्या बोला होगा? सर इतना इजी सवाल। मुझे लगा था बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछेंगे। तो सर सम ऑफ द zeros का मतलब क्या है सर? जीरो प्लस जीरो एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। इट्स सो इजी। एंड सर प्रोडक्ट ऑफ द zeros का मतलब क्या है सर? जीरो इंटू जीरो एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। मैं अपने सर पे हाथ धरा और बोला वाह, महान है महान। चलिए मित्रों, जोक सपाट, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो मित्रों, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, zeros and also the relationship between the zeros and coefficients, ये मैंने बहुत अच्छे से एक एग्जांपल के साथ इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देखिए, तो फिर ये अपने आप ही बहुत ही आसान रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या करना है मित्रों? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ओके, और हमें क्या बोल रहा है? इसके जीरोस को फाइंड कीजिए। ओके, वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो देन वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजंट इट? तो देखिए मित्रों, अगर मुझे इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं लिखूंगा इज इक्वल टू जीरो। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है फ्रेंड्स? आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब किया था तो उसमें आपको मैंने सिखाया था कि ये ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करके ऐसे हम एक्स के वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसको एक बार प्लेलिस्ट में वॉच कीजिए, तो ये तो और भी आसान रहेगा। ओके मित्रों, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स पता होगा। ओके, विच इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मित्रों सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये हमारा मिडिल टर्म है और हमारे जो फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है? वो है 1 एंड -8। यानी मित्रों इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट हो गया -8। क्योंकि हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? इस प्रोडक्ट के हम दो फैक्टर्स निकालते हैं, इजंट इट? और वो दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पे क्या होना चाहिए? हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए, इजंट इट? तो चलिए, इसके दो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखिएगा दो फैक्टर्स निकालने के बाद उनका सम जो है ना प्रॉपर साइन के साथ मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। अगर मैं एक ले लूँ 4 और दूसरा नंबर ले लूँ 2, दोनों क्या है? 8 के फैक्टर्स हैं। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, ऑब्वियस सी बात है मुझे 8 मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे मित्रों, हमें 8 नहीं चाहिए, हमें -8 चाहिए। ओके, यानी इन दोनों में से कोई ना एक प्लस है और कोई ना कोई एक माइनस है, इज़न्ट इट? और वैसे भी हमें मिडिल टर्म क्या चाहिए? -2 चाहिए, इज़न्ट इट? यानी इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तो हमें सम कितना मिलना चाहिए? -2। क्यों नहीं हम 4 को माइनस कर दें, यानी -4 और 2 को प्लस कर दें, इज़न्ट इट? अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा? -4 इंटू +2 क्या होगा? वो हो जाएगा -8 व्हिच इज़ द प्रोडक्ट। और -4 और +2 को जब आप ऐड करेंगे, तो क्या होता है फ्रेंड्स? वो होगा -2। सो ईज़ी। तो हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। कैसे फ्रेंड्स? तो देखिए, ये फर्स्ट टर्म को हम वैसे ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और -2x को हम कैसे लेंगे? एज़ -4 एंड +2, यानी कि -4x एंड +2x, इज़न्ट इट? और लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट उसको हम वैसे ही लिख देते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, देखिए फ्रेंड्स क्या है? इनका ग्रुपिंग किया और इनका ग्रुपिंग किया। इसमें क्या कॉमन है फ्रेंड्स? देखिए इसमें x है और इसमें भी x है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? x कॉमन ले सकता हूँ। तो अब इसमें क्या बचेगा मित्रों? एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो बचेगा x एंड -4x में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा? -4, इज़न्ट इट? ये सारी चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके मित्रों, अब देखिए, अगर हम इस ग्रुप की बात करें, तो कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? x इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है, तो x के बारे में सोचना ही बेकार है। अब क्या बचा? एक 2 है और एक 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इज़न्ट इट? +2 मैंने कॉमन लिया, तो 2x में से +2 बाहर आ गया, तो क्या बचा फ्रेंड्स? x एंड दिस इज़ -8, -8 में से +2 अगर बाहर आ गया, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? ऑब्वियस सी बात है -4। या फिर आप इसको वैसे ही वेरीफाई कर सकते हैं कि +2 इंटू व्हाट विल गिव मी -8, तो ऑब्वियस सी बात है +2 इंटू -4 विल गिव मी -8 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 टर्म है, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों में क्या कॉमन है? x-4 इसमें भी है और x-4 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? x-4 कॉमन ले लेंगे। ओके, फिर इसमें क्या बचेगा? x-4 बाहर आ गया, x बचेगा और इस टर्म में से x-4 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? +2 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये सब काफ़ी डिटेल्स में हम लोगों ने
क्वाड्रेटिक में किया था। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि दिस टर्म इनटू दिस टर्म इज़ इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? a इंटू b इज़ इक्वल टू 0, इज़न्ट इट? मतलब मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, ऐसा तभी पॉसिबल है जब या तो a 0 होगा या तो फिर b 0 होगा। आर यू गेटिंग? तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ ईदर a इज़ 0 मतलब x माइनस 4 इज़ 0, x माइनस 4 इज़ 0। तो मित्रों इससे हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? सो हमें x मिलेगा 4, इज़न्ट इट? और दूसरा क्या है फ्रेंड्स? और देखिए या तो x माइनस 4 0 है और नहीं तो x प्लस 2 0 है, बिकॉज़ मैंने क्या बोला x माइनस 4 को a लिया और x प्लस 2 को b लिया। तो या तो a 0 है या तो b 0 है, तभी तो प्रोडक्ट 0 मिलेगा ना फ्रेंड्स। तो b इज़ इक्वल टू 0 का मतलब क्या है मित्रों? मतलब है कि x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इससे हमें x क्या मिलेगा फ्रेंड्स? x मिलेगा माइनस 2। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो देखिए हमें क्या मिल गया? हमें ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल मिल गए। ज़ीरोज़ का मतलब क्या है? कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 4 पुट करूँगा ना, तो आपको 0 मिलेगा वैल्यू इस पॉलिनोमियल का, ठीक है? और उसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू इसमें -2 पुट करूँगा ना, तो इस पॉलिनोमियल का ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा फ्रेंड्स? वो मिलेगा 0, इज़न्ट इट? ये जो पहला आपका 0 है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अल्फा और ये दूसरा 0 है, इसको क्या बोलते हैं मित्रों? इसको बोलते हैं बीटा। अब आते हैं देखिए, अब ज़ीरोज़ तो फाइंड कर लिया हमने। पहला पार्ट क्या है? फाइंड द ज़ीरोज़। सो ज़ीरोज़ फाइंड कर लिया हमने, इज़न्ट इट? अब हमें क्या करना है? अब हमें वेरीफाई करना है, क्या? वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। तो वेरिफिकेशन पार्ट हम इस साइड कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स? देखिए, वेरिफिकेशन में क्या करना है हमें? रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। तो 2 रिलेशन हमने क्या सीखा था मित्रों इंट्रोडक्शन में? एक तो मिला था हमें सम ऑफ द ज़ीरोज़, ओके? जो मेरे एक मित्र ने जो मेरे स्टूडेंट ने सम ऑफ द ज़ीरोज़ को क्या क्या बोल दिया था? 0 बोल दिया था। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स? तो देखिए, सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी अल्फा प्लस बीटा, ये 2 ज़ीरोज़ है ना अल्फा एंड बीटा, इनका सम क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है माइनस बी अपॉन ए, ओके? और दूसरा रिलेशन हमें क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि अल्फा इंटू बीटा। एंड फ्रेंड्स व्हाट इज़ अल्फा इंटू बीटा? इट इज़ सी अपॉन ए। ओके फ्रेंड्स? तो ये जो रिलेशन है ना बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द ज़ीरोज़, ये हमें वेरीफाई करना है हर एक केस में। ओके फ्रेंड्स? तो चलिए, हमारा जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इज इक्वल टू 0 में इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर दिया। तो मित्रों, अगर हम इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस या फिर माइनस बी एक्स प्लस या फिर माइनस सी इज इक्वल टू 0। इससे अगर मैं कंपेयर करूँ, ओके, तो अपने पॉलिनोमियल को, तो हमारा ए क्या है? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। यानी कि फ्रेंड्स ए क्या है? ए है 1। उसी तरीके से बी क्या होता है फ्रेंड्स? बी इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है ना, उसी को हम बी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिनोमियल में बी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट है -2। यानी मित्रों बी क्या हो गया? वो हो गया -2। उसी तरीके से सी क्या होता है फ्रेंड्स? तो सी होता है द कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? वो है -8। ओके फ्रेंड्स, ऐसा हमने किस लिए किया? क्योंकि हमें इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए, पहला वेरिफिकेशन क्या है? हम सम के लिए करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है फ्रेंड्स? 4। चलिए फिर से लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके फ्रेंड्स, अल्फा क्या है? अल्फा हमारा मिला 4, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 प्लस बीटा क्या मिला फ्रेंड्स? वो मिला -2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी। फ्रेंड्स देखिए, हमें बी क्या मिला है? -2। तो माइनस को तो आप वैसे ही लिखेंगे और बी की जगह क्या लिखेंगे? -2। ओके फ्रेंड्स, और ए क्या होता है फ्रेंड्स? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया ए क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होगा? 4 -2 क्या होता है मित्रों? वो होता है 2 एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया फ्रेंड्स? प्लस, यानी कि +2 हो गया, इज़न्ट इट? एंड अपॉन 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मित्रों क्या दिख रहा है? हमें लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया। दैट मीन्स हमने ये वाला जो रिलेशन है ना, इसको हमने वेरीफ़ाई कर दिया। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से अभी हमें इस रिलेशन को भी वेरीफ़ाई करना है। क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, इज़न्ट इट? अल्फ़ा क्या है मित्रों? अल्फ़ा है 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए और बीटा है क्या है मित्रों? वो है -2, तो आप यहाँ -2 लिख दीजिए एंड दिस इज़ इक्वल टू सी क्या है मित्रों? सी है -8, तो यहाँ आप -8 लिख दीजिए और ए क्या है फ्रेंड्स? ए है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स 4 इंटू -2 क्या होगा? 4 इंटू -2 होगा -8 एंड दिस इज़ इक्वल टू -8 अपॉन 1 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है -8। तो हमें क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? ये देखिए माइनस माइनस आप चाहे तो कैंसल भी कर सकते हैं। लेकिन हमें मिल क्या रहा है? हमें मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स सो ईज़ी मित्रों, क्या देख रहे हैं आप लोग? हमने ये वाले रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया। एलएचएस इज़ इक्वल टू आरएचएस।
यानी जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है और द सम ऑफ द जीरोस है, इन दोनों रिलेशंस को हमने यहाँ पर वेरीफाई करके दिखा दिया, isn't it? इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। बहुत ही आसान है मित्रों। ठीक है, देखिए अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1। नॉलेज देंगे यहाँ पर जो वेरिएबल है x ना होकर s है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। सिंस इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमें जीरोस 2 मिलने वाले हैं, आपको पता ही है। प्लीज वॉच इंट्रो वीडियो, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया कि यहाँ पर इसका डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ओके, लेकिन क्या क्या होंगे उसके लिए हमें ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। ओके मित्रों, तो चलिए सबसे पहले मुझे जीरो फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पॉलिनोमियल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको मैं जीरो लिख देता हूँ। तो फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, फैक्टराइज करना है, राइट। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 4 और लास्ट टर्म क्या है 1, तो प्रोडक्ट क्या है मित्रों, तो प्रोडक्ट हो गया 4। अब एज यूजुअल इस प्रोडक्ट के हमें दो फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे? ताकि उन दोनों को जब हम ऐड करें तो हमें क्या मिले, मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म क्या है मित्रों, मिडिल टर्म इज -4, इजंट इट? तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं 4 इंटू 1 करूँ, ठीक है, तो प्रोडक्ट तो 4 मिल जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, कोई भी साइन ले लूँ, अगर इसको मैं प्लस ले लूँ और इसको माइनस ले लूँ, तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसको मैं अगर माइनस लूँ और इसको प्लस लूँ, तो क्या होगा, -3 मिलेगा। यानी कि हमें ये चीज नहीं मिल रहा। तो वी हैव टू थिंक ऑफ अदर ऑप्शन। दूसरा क्या हो सकता है फ्रेंड्स, वो हो सकता है 2 इंटू 2, इजंट इट? क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है +4। लेकिन मित्रों मिडिल टर्म हमें प्लस नहीं चाहिए, हमें -4 चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा मित्रों, इसको भी माइनस करना होगा और इसको भी माइनस करना होगा। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, -2 इंटू -2, हमें प्रोडक्ट तो पॉजिटिव मिल रहा है। और -2 और -2 को जब आप ऐड करेंगे तो हमें मिडिल टर्म मिल जाएगा विच इज -4। सो इजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टर्म को आप वैसे ही लिख दीजिए 4s² और मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कीजिए कैसे, -2 और -2 में, यानी कि -2s एंड अगेन -2s, और लास्ट टर्म को आप वैसे ही लिख दीजिए +1 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी डू, इसका और इसका ग्रुपिंग हो गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, देखिए s इसमें भी है और s इसमें भी है। उसके साथ साथ यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। 4 और 2 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, राइट। और s² और s में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, s ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 4s² में से अगर 2s बाहर आ गया तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, तो हमें मिलेगा 2s, इजंट इट? या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, 4s² को 2s से डिवाइड करो। 4s² को 2s से डिवाइड करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, 2s मिलेगा। ये भी एक तरीका है। माइनस देखिए उसी तरीके से आप 2s को अगर 2s से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 1 मिलेगा, इजंट इट? बहुत सारे तरीके हैं। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2s को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे -2s मिले, तो ऑब्वियस सी बात है 2s को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -2s मिलेगा, इजंट इट? देखिए s इसमें है लेकिन इसमें s नहीं है, तो s के तो खैर ख्याल ही मत कीजिए। क्या बचा, -2 और +1, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स इसमें हमें 1 ही कॉमन मिल सकता है, इजंट इट? तो मैं क्या करूंगा, मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखिए जैसा मैंने बताया, अब -2s को अगर आप -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें 2s मिलेगा, इजंट इट? और अगर आप +1 को -1 से डिवाइड करेंगे, +1 डिवाइडेड बाय -1 क्या होगा फ्रेंड्स, -1 होगा, इजंट इट? और वैसे भी आप ध्यान देना कि ये जो ब्रैकेट में आ रहा है वो दोनों सेम होना चाहिए। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 2s -1 है और इसमें भी 2s -1 है, तो 2s -1 हो गया कॉमन। तो मित्रों इसमें क्या बचा, 2s -1 बाहर आ गया तो क्या बचा, 2s बचा। तो यहाँ पे लिख दो 2s माइनस, इधर देखिए 2s -1 बाहर आ गया तो क्या बचा इधर, -1, इजंट इट? एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगेन यूजिंग द सेम रूल, इसको मैंने मान लिया a और इसको मैंने मान लिया b। प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी क्या मिल रहा है, 0। यानी कि इधर a 0 और b 0। मतलब क्या है फ्रेंड्स, इधर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 2s -1 विल बी इक्वल टू 0। तो s क्या मिलेगा फ्रेंड्स, तो 2s जो हो जाएगा वो होगा ये 1, जब राइट में जाएगा तो +1 बन जाएगा, इजंट इट? और उसके बाद क्या होगा, s विल बी इक्वल टू हाउ मच, s विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मित्रों हमें s का एक वैल्यू मिल गया क्या, 1/2। उसी तरीके से जैसा कि ये 0 था तो फिर ये भी 0 हो सकता है, तभी तो प्रोडक्ट 0 मिलेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, और 2s -1 इज इक्वल टू 0, सो 2s इज इक्वल टू 1, सो s इज इक्वल टू 1/2। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमें क्या मिले, रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो, isn't it? तो मित्र ये जो हम जीरो मिले ये क्या है, जीरोस हैं, राइट। क्योंकि अगर मैं s की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में y2 डालूंगा ना तो हमें ओवरऑल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, isn't it? तो देखिए हम इसको कर देते हैं अल्फा और इसको कर देते हैं बीटा। तो हमें जीरोस तो मिल गए। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में दो रिलेशन है क्या, एक तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, isn't it? एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -b/a। और दूसरा रिलेशन क्या है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि
अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू सी अपन ए। तो इट्स सो इजी, चलिए वेरीफाई कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है फ्रेंड्स, अल्फा है 1/2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2, प्लस बीटा क्या है मित्रों 1/2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग साइड में, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया ना क्या, विच इज यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये स्टार्टिंग में करना चाहिए था। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट से कंपेयर करें, क्या, ax² प्लस या माइनस bx प्लस या माइनस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की जगह बस s है, इसको यही है और कुछ बात नहीं है। तो मित्रों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या फिर एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। यानी मित्रों इसमें हमारा a क्या है, a इज 4, इजंट इट। और b क्या होता है फ्रेंड्स, b जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, जो कि इसमें s का कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर b क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4, यहाँ पे हो जाएगा -4। उसी तरीके से c क्या होगा फ्रेंड्स, c इज द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, +1। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। देखिए अल्फा और बीटा तो हमने ऐड कर दिया, अब माइनस बी, तो पहले आप माइनस को लिख दीजिए यहाँ पे। और बी क्या है फ्रेंड्स, देखिए बी इज -4, तो यहाँ पे आप -4 लिख दीजिए, ओके। और ए क्या है फ्रेंड्स, ए जो है मिला 4 मिला, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए 2, डिनोमिनेटर और एलसीएम को सेम करना है, तो इंटू 1, तो ऊपर भी इंटू 1, यानी ये हो जाएगा 1, प्लस यहाँ भी इंटू 1, तो यहाँ भी इंटू 1, यानी 1। एंड दिस इज इक्वल टू फ्रेंड्स, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, 4 होता है, एंड डिवाइडेड बाई 4। ओके मित्रों, अब देखिए ये क्या होगा, 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4। इट्स इजी मित्रों, देखिए अब क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो क्या मिला हमें फ्रेंड्स, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो क्या देखा मित्रों हमने, कि ये रिलेशन जो है ना, ये वेरीफाई हमने कर दिया। तो चलिए जरा इसको कर देते हैं। अल्फा क्या है फ्रेंड्स, अल्फा इज 1/2, यहाँ पे आप लिख दो 1/2 इंटू बीटा क्या है मित्रों, ये भी 1/2 है, तो यहाँ पे आप लिख दो 1/2 इज इक्वल टू सी क्या है फ्रेंड्स, देखिए सी हमने यहाँ पे निकाला है क्या, 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, एंड डिवाइडेड बाय ए क्या है फ्रेंड्स, ए इज 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। सो इजी। अब देखिए 1 into 1 हो गया 1 एंड 2 into 2 हो गया 4, isn't it? एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। सो व्हाट डू वी सी फ्रेंड्स, क्या दिख रहा है हमें, हमें फिर से दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और अगर ये इक्वल है दैट मीन्स ये रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। क्या है, फाइंड द zeros ऑफ दिस polynomial एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द zeros। लेकिन मित्रों यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, पता है क्या, ये देखिए ये जो अरेंजमेंट है ना, ये प्रॉपर नहीं है। अरेंजमेंट हमें कैसा करना होता है फ्रेंड्स, वो हमें करना होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में। कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस बी एक्स प्लस या माइनस सी इज इक्वल टू 0। देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले हम स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, राइट, यानी कि हमने लिख दिया 6x²। उसके बाद हम कौन सा टर्म लिखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि x है, तो आप पहले क्या करो, -7x को लिख दो, क्या, -7x, ओके। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म, तो -3। यानी कि हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा पहले, अदरवाइज हमारा सम गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है क्वाड्रेटिक का। और हमें जीरोस फाइंड करना है, तो एज यूजुअल बाकी क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, जीरो डाल देंगे। अब देखिए मित्रों, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 6 एंड सेकंड टर्म इज 3, -3। तो मित्रों प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, तो प्रोडक्ट इज -18, इजंट इट। प्रोडक्ट इज -18। अब इसके दो फैक्टर्स निकालिए, तो इट्स सो इजी। देखिए 7 चाहिए मिडिल टर्म, अगर मैं 9 इंटू 2 करूँ, क्या, 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 होता है 18। लेकिन डेफिनेटली एक प्रोडक्ट इज नेगेटिव, तो या तो ये नेगेटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। तो हमें देखना ही है कि हम किसको नेगेटिव करें। तो देखिए मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले को नेगेटिव कर देते हैं, यानी -9 एंड +2। अब एक बार वेरीफाई कीजिए, देखिए -9 इंटू +2 क्या होता है, -18 होता है। एंड -9 एंड +2 जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, मिडिल टर्म मिलेगा -7। तो चलिए इसको स्प्लिट कर देते हैं, कैसे, 6x² आप वैसे ही लिख देंगे, और -7x को आप क्या लिखेंगे, एज -9x एंड +2x, ओके फ्रेंड्स। और लास्ट टर्म को आप क्या लिखेंगे, -3 इज इक्वल टू 0। ओके मित्रों, अब देखिए इसका ग्रुपिंग हो गया और इसका ग्रुपिंग हो गया, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो 6 और 9 में तो डेफिनेटली 3 कॉमन हो जाएगा, और x² और x में क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। तो चलिए 6x² में से 3x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, या फिर आप ऐसे सोचो कि 6x² को आप 3x से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया, और x² को x से डिवाइड करेंगे तो x हो गया। हो गया मित्रों, माइनस -9x को अगर आप 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मित्रों, देखिए अपॉन 3x की x कैंसिल एंड 9/3 हो गया 3।
सो दिस इज व्हाट विल गेट। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि -3 एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे -9 मिले। तो 3x इंटू -3 विल गिव मी -9x। किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं। अब देखिए मित्रों, ये वाले ग्रुप में अगर आप देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कॉमन तो कुछ है नहीं है सच। सिर्फ एक ही चीज कॉमन हो सकता है, वो है 1। और देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पर x नहीं है, फिर x के बारे में ख्याल करना ही बेकार है। तो द ओनली कॉमन थिंग बिटवीन दिस टू टर्म्स इज व्हाट, इज +1 ले लीजिए आप, ठीक है। अब 2x को +1 से डिवाइड करेंगे तो 2x मिलेगा, isn't it? क्या मिलेगा, 2x। एंड -3 को +1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो मित्रों, ये टर्म में और ये टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है 2x -3, isn't it? और उसके बाद ये टर्म में से 2x -3 बाहर आ गया तो क्या बचा, हमारे पास बचेगा 3x। उसी तरीके से ये वाले टर्म में से 2x बाहर आ गया तो क्या बचा, +1, तो हो गया +1। ओके मित्रों, आई होप समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू 0। देन एज यूजुअल या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर 2x -3 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू, ये 0 है, इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 लेफ्ट से राइट में आएगा तो प्लस हो गया। तो x क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा हमें 3/2। यानी कि पहला जो हमें मिला x का वैल्यू क्या मिला, 3/2। उसी तरीके से या तो ये 0 है या तो फिर ये 0 है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 3x+1 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 0 और ये +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 - 1 यानी कि -1। x क्या हो गया मित्रों, ये मित्रों हमें मिला -1/3। तो फ्रेंड, आप ये बताइए, ये x के जो दो वैल्यूज मिले, ये क्या है, यही तो है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी कि मित्रों इसको हम अल्फा दे सकते हैं नाम, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं। चलिए अब वेरिफिकेशन पार्ट भी फटाफट कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमें दो रिलेशन करना होता है क्या, एक होता है सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और इसको हमें -b/a के इक्वल प्रूव करना होता है। और दूसरा रिलेशन क्या है मित्रों, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा, और इसको हमें क्या करना होता है, c/a प्रूफ करना होता है। तो अल्फा क्या है मित्रों, अल्फा है 3/2, तो यहाँ पे आप लिख दो 3/2, प्लस बीटा क्या है मित्रों, -1/3, यहाँ लिख दो आप -1/3। ओके, एक और काम बाकी रह गया। ये जो हमारा जो पॉलिनोमियल है 6x² -7x - 3, इसको मैं जस्ट इसके नीचे लिखता हूँ कंपैरिजन के लिए। क्या है मित्रों, 6x² -7x - 3, 6x² -7x एंड -3 इज इक्वल टू 0। तो मित्रों ये देखिए, जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 6, तो ये हमारा 6 हो गया a। और b क्या होता है फ्रेंड्स, b होता है x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या होता है, b होता है। तो ये मित्रों इस पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट क्या है, -7, यानी कि b क्या है मित्रों, वो है -7। तो आप पहले माइनस तो लिख ही दीजिए। और b क्या है मित्रों, b है -7, तो यहाँ लिख दीजिए आप -7। ओके, और a क्या है फ्रेंड्स, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें क्या मिला है, 6, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 6। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कीजिए। ये अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हो गया 3/2, एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो -1/3 हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हो गया +7/6। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 3, सो 2 × 3 आप 6 कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और एलसीएम को इक्वल करते हैं। तो 2 यहाँ पर है, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो ऑब्वियस सी बात है 3 से करूंगा, ताकि वो एलसीएम को इक्वल हो जाए। तो मैं न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, तो 3 × 3 क्या हो गया, 9। इन द सेम वे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, इसको एलसीएम के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 × 2 क्या हो गया मित्रों, हो गया 2, एंड दिस इज इक्वल टू 7/6। तो व्हाट यू सी फ्रेंड्स, देखिए 9 - 2 क्या होता है, 9 - 2 होता है 7 डिवाइडेड बाय 6, इजंट इट। उसी तरीके से यहाँ पर राइट में हमें ऑलरेडी 7/6 मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स व्हाट डू वी सी दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। दैट मीन्स हमने बहुत ही आसान तरीके से ये वाले रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। चलिए अब इनकी बारी है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो अल्फा क्या है फ्रेंड्स, अल्फा है 3/2, तो यहाँ लिख दीजिए आप 3/2 इंटू बीटा क्या है फ्रेंड्स, बीटा इज -1/3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -1/3। एंड दिस इज इक्वल टू फ्रेंड्स, देखिए सी क्या मिला था हमें, हमारा जो पॉलिनोमियल था उसमें सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है मित्रों, वो है -3, तो सी की जगह आप लिख दीजिए -3। और अपॉन ए क्या है फ्रेंड्स, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पॉलिनोमियल में, 6 है, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए, isn't it? अब देखिए 3 × -1 क्या होगा फ्रेंड्स, हो गया -3, एंड 2 × 3 क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 6, एंड दिस इज इक्वल टू -3/6। अगर आप चाहो तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 3 × 1 = 3 × 2 और 3 × 1 = 3 × 2 भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है, हमें साफ साफ दिख रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही
राइट हैंड साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमने ये वाले रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया। तो मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़, मेरी पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आए हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।